हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं दीपा बदानी आपके खूबसूरत से शहर बड़कोट से। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन में लगभग 11 बजे से। और 11 बजे ये जा रहे हैं हमारे माननीय अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में जो जीत चुके हैं, विनोद डोभाल जी, कुतरू भाई नाम से जाना जाता है जिनको, जा रहे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह में। आज शपथ लेंगे अपनी पद की, अपने पद में व्यवस्थित रहने की जो शपथ ली जाती है आज सभी। और ये रही सासू जी, इनकी वाइफ श्रीमती योगिता डोभाल जी। और बोल रहे थे गाड़ी में बैठो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सारी जनता को मिलके जाएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, सभी के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसे कह रहे थे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी। देखिए। रवाई किसान भाई विनोद डोभाला, हमारी पहचान भाई विनोद डोभाला। बोले रवाई किसान भाई विनोद डोभाला, हमारी पहचान भाई विनोद डोभाला। गरीबों को साथी भाई विनोद डोभाला, तू दिया में बात भाई विनोद डोभाला। बोला गरीबों को साथी भाई विनोद डोभाला, तू दिया में बात भाई विनोद डोभाला। डीजे होएगी तो गाना ये आप लोग को भाई आई, डीजे होएगी तो गाना ये आप लोग को भाई आई। जिनका कि नगर पालिका परिषद बड़कोट के समस्त कर्मचारियों के द्वारा स्वागत किया गया है। मैं सभी सभासदगणों से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी नवनिर्वाचित सभासदगण मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। सभासदगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए तो यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी का तिलक किया जा रहा था। सभी कार्य करने से पहले शुभ काम तो किया ही जाता है, और शुरुआत हमेशा भगवान जी को याद करके ही होती है। और मैंने आपको हमेशा से ही अपनी वीडियो में बताया है, ये बौखनाग जी की धरती है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा की जाती है, बौखनाग देवता जी की पूजा की गई है। उसके बाद और यहाँ पर अध्यक्ष जी को टीका किया गया है, और टीका करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, हमारे सभासदगण साथ में बैठे हैं जो अपने अपने वार्ड से जीतकर निर्वाचित होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया अपने जीत के लिए, और सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी खुश हो रखे हैं, भावुक होकर, भावुक मन से अपने पद पर कायम रहे पल। तो ये पल यहाँ पर टीका हो चुका था। और इसके बाद आए थे माननीय विधायक जी, यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक, जो कि ये भी निर्दलीय प्रत्याशी है। और आपको कह दूं कि ये भी माननीय अध्यक्ष जी जो कि विनोद डोभाल जी है, उन्हीं के बड़े भाई हैं संजय डोभाल जी। इस समय यहाँ पर कहा जा रहा है सारे उत्तराखंड में कि ऐतिहासिक जीत हुई है। ऐसी ऐतिहासिक जीत कभी हुई नहीं थी, जो कि भाई, बड़े भाई निर्दलीय प्रत्याशी, यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक, और छोटे भाई नगर पालिका अध्यक्ष बन चुके हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी है। और इनकी बहन मुनि की रेती से, जो कि नीलम बिजलौन है, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी है, और वो भी नगर पालिका अध्यक्ष में जीत चुकी है, और वो भी वहाँ की अध्यक्ष बन चुकी है। तो इसी पल को कहा जाता है कि ऐतिहासिक जीत हुई है उत्तराखंड में इस बार,
क्योंकि जनता जानती है कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है और जनता को पता है आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो किसी बेवकूफ़ी वाला काम करती नहीं है। जो उनके लिए सही है, वो सही प्रत्याशी को चुनेगी और आगे भी चुनती रहेगी। तो अब यहाँ पर हमारा तिलक हो रहा है, पहले उनका तिलक हुआ था जो अध्यक्ष जी थे और इसके बाद हमारा तिलक हुआ यहाँ पर। हम साइड में बैठे हुए थे और दूर से वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है। और अब जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी अपने शपथ लेने। तो शपथ लेने जाने से पहले उन्होंने पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अब अपनी चाची जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर उनकी चाची जी बैठी है, तो अपनी चाची जी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। अब अपने पापा जी का यानी कि उनके पिताश्री यहाँ पर बैठे हैं, तो अपने पिताश्री का भी आशीर्वाद लेंगे। उनके माँ-बाप के लिए सभी ने कहा कि धन्य है वो माँ-बाप जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो कि यहाँ तक पहुँचे हैं और कोई भी कम नहीं है। एक भाई निर्दलीय प्रत्याशी विधायक यमुनोत्री क्षेत्र के और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये जा रहे हैं अब अध्यक्ष पद की शपथ लेने। मैं शुरू करूंगा और आप उसके बाद आप बोलिएगा। नाम विनोद डोभाल नगर पालिका परिषद बड़कोट के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। धन्यवाद। तो शपथ ग्रहण करने के बाद इन्होंने आशीर्वाद लिया माता रेणुका के पुजारी जी से। तो माता रेणुका के पुजारी आ रखे हैं यहाँ पर श्री शक्ति प्रसाद सेमवाल जी, जो कि वहाँ के मुख्य पुजारी है सरनौल के, और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में इनको चुनरी भेंट की है। तो जो कि चुनरी भेंट करते हुए अपना फोटो लेते हुए दुख सुख में आना चाहिए, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखो, नेतागिरी में पद और पैसा ये रोज चलायमान है, लेकिन जो मैं अपने बड़े भाई संजय डोभाल जी या विनोद डोभाल जी और उनके परिवार को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कपिल देव रावत ने इस बार अगर किसी का साथ दिया है तो एक अच्छे परिवार का साथ दिया है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो उनका स्पीच सुनने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर माननीय संजय डोभाल और विनोद डोभाल जी के माताजी और पिताजी यहाँ पर इनको भी लोग अपने तरफ से भेंट दे रहे थे, अपना पुष्प अपना प्यार इनको दे रहे थे। और ये देखिए दोनों भाई माननीय संजय डोभाल जी और विनोद डोभाल जी एक साथ यहाँ पर लोग इनके साथ भी फोटो शूट कर रहे थे। अपने अरविंद पवार जी हैं, कपिल देव रावत जी हैं, आनंद राणा जी हैं, अपने सभी साथियों को, आप सबका, ये अपने युवा साथी हैं जितने भी है, सारे साथ के हैं, सबने। धन्यवाद विधायक जी नेता बाद में है, पहले आप लोगों के बेटे हैं, भाई है। संजय डोभाल जिंदाबाद। जो सपना था इस बड़कोट नगर पालिका के लिए, उसे भी मैं पूरा करूंगा। तो आप मेरे पे विश्वास बनाए रखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से आए मेहमान नोटियाल जी, कोठारी जी, रमोला जी, आप सभी लोगों का, और कुछ लोग छूट गए हुए तो माफ करना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत नगर पालिका बड़कोट में। यहाँ पे ऊपर रिश्तेदारी में भी है और मित्र भी हैं, लेकिन
मैं आप लोगों से भविष्य में एक अपेक्षा रखूंगा, समस्त पत्रकार गणों से, मित्रता और रिश्तेदारी मेरे से कतई मत निभाइएगा। जब जब मेरे से कोई गलती या भूल होगी, जरूर मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसमें मुझसे सुधार कराने की मेरी आपसे अपेक्षा है कि उसमें आप मुझसे सुधार कराएंगे। और तो इस विश्वास के साथ मैं उतनी बातें आपको धरातल में बहुत जल्दी ही उतार के दूंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें। आज ही जो ये नगर पालिका बोर्ड की जो गठन होगा, मीटिंग होगी, शायद 4 बजे उसका समय का निर्धारण है। तो इस नगर पालिका के लिए हम क्या क्या करेंगे मैं आपको अब बता देता हूं, और उसी के अनुरूप आगे ये नगर पालिका के लिए हम सब काम करेंगे। सबसे पहले बोर्ड प्रस्ताव में इस नगर पालिका के लिए हम एक मास्टर प्लान लेके आएंगे, और उस मास्टर प्लान में जो हमारी रवाई घाटी की संस्कृति है, जो हमारे भवन है, ये सरकारी भवन है, उनकी जो बनेंगे ये भविष्य में, उनकी जो संरचना होगी, इसमें हमारी रवाई घाटी की जो संस्कृति है उसकी झलक उसमें मिलेगी। और हम एक प्रॉपर मास्टर प्लान इस नगर पालिका में को देंगे, जिसमें कभी किसी व्यक्ति को भविष्य में अब जो घर बनाएगा उसे रास्ते की किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं आपको इसके लिए विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा, जो सपना हमारे बुजुर्गों ने इस उत्तराखंड के लिए देखा था, उनके सपनों का मेरी बुआ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बलूनी जी, उनका बड़ा संघर्ष भी रहा है, और सभी लोगों का, हमारे पिताजी पतुड़ी जी, लोटेल जी, सभी का जो बुजुर्ग है उनका संघर्ष इस उत्तराखंड के लिए मैंने देखा है। तो जो ये भू कानून और मूल निवास है, इसे हम अपनी नगर पालिका की जो सीमा है इसके अंदर लागू करेंगे। यहाँ पे भी नगर पालिका के जो अधिकारी लोग उपस्थित है, मेरे उनसे आग्रह है कि जिन प्रदेशों में भी इस तरह की व्यवस्था है वहां से सूचना एकत्रित करें, और ताकि हम फिर उसको अपने नगर पालिका क्षेत्र में उसे ला सके। के लिए सब लोग बधाई के पात्र है जिन्होंने पानी के लिए प्रोटेस्ट करा था। भाई संजय डोभाल जी ने वो योजना जो स्वीकृत कराई है विधायक जी ने, वो कार्य गतिमान है। और मेरी ऋषिकेश और हरिद्वार की तरह जैसे गंगा आरती होती है, वैसे हम वहाँ पे एक यमुना आरती स्थल भी बनाएंगे, और इसके लिए ये भी हम पहले बोर्ड प्रस्ताव में लेके आएंगे। तो राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया, 11वीं किया, आगे पढ़ने का मौका मिला नहीं। तो यहाँ पे जो जमीन है, मैंने प्रधानाचार्य महोदय से बोला है, ये मंच और जो पीछे ये छिन्न अवस्था में जो भवन है, इसको डिमोलाइज करने की परमिशन ले लें, और बच्चों के लिए यहाँ कुछ खेलने कूदने के लिए, और क्योंकि नदी में बच्चे जाते हैं जब वो सीखे नहीं होते हैं, पूरी स्विमिंग या तैरना नहीं जानते हैं, तो साल 2 साल में कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों के लिए यहाँ कुछ ऐसा करा जाए कि वो कम से कम यहाँ पे पहले सीख ले, और तब वो जाके नदी में गोता लगाए जो भी उसे करना है। तो ये सब हम पहले उसमें लेके आएंगे। 2 चीज़ हम और करने जाएंगे। जो बड़को नगर पालिका के वार्ड हैं, जैसे वार्ड 1 में हुई है, हर वार्ड में एक महिला समूह के लिए स्वरोजगार के लिए हम योजना लेके आएंगे, और इनको भी बता दिया है कि वो अपने वार्ड में महिला समूह को इकट्ठे करें। देखिए, नगर पालिका की हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर अगर हम एक वार्ड में 10-15 महिलाओं को भी अगर स्वरोजगार की तरफ जोड़ पाएंगे, और उसकी जो कुछ भी वो लोग बनाएंगे उसके लिए नगर पालिका द्वारा उसको बेचा जाएगा, तो कुछ आमदनी उसमें नगर पालिका की भी होगी, और कुछ जो हमारी माता है, बहन है, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से मैं इस नगर पालिका के लिए सोचता हूँ। बाकी मैंने अपने भाषणों में भी बोला है, रवाई घाटी यमुनोत्री विधानसभा जो है, ये आज क्या पहले से मैं बोलता हूँ, आज मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैं जब भी नहीं था मैंने तब भी बोला, ये मेरे एक परिवार की तरह है, और जो कुछ भी एक आदमी अपने परिवार के लिए अच्छा सोच सकता है, वैसी सोच हमारे परिवार की हमेशा इस यमुनोत्री विधानसभा और नगर पालिका बड़कोट की रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परिवार ने इतिहास रचा है। देखिए, हमारे बड़े भाई जब विधायक बने, कभी कोई ये कह दे कि विनोद डोभाल को घमंड आई है, उनके पिताजी को, इनकी माँ को, हमारी पत्नी को, कभी ऐसा है ही नहीं। क्यों? कभी भी हमने ये नहीं माना है कि जो विधायकी है ये हमारी वजह से मिली है।
ये सब रवाई घाटी की जो जनता है उसकी वजह से मिली है, और मुझे जो मेरी रवाई घाटी की जनता है उस पर घमंड है, न कि अपने भाई की विधायकी पे। और आज हम अध्यक्ष बने हैं तो रवाई घाटी के लोगों की वजह से बने हैं, तो हमारा घमंड हमारी जनता है, हमारे समर्थक है, हमारे कार्यकर्ता है। मैंने आपका भतीजा हूँ, मैं आपको मामा कहता हूँ तो आप मेरे मामा है, मैं आपका भांजा हूँ, आप मेरे पे हमेशा विश्वास रखिए। तो गाइज स्पीच पूरा होने के बाद हम भी गए इनको अपनी तरफ से फूल और मालाएं भेंट करने के लिए, और मैं भी गई थी। और ये सासू जी यहाँ पहना रही है हमारी चाची सासू जी को माला, और हम यहाँ पर गए थे तो मैंने भी फूल दिए थे भेंट में उनको। और ये सभी लोग फ़ोटो शूट करते हुए, और यहाँ पर ये रहे हमारे मामा ससुर जी और मामी सासू जी, इनको माला पहना रहे थे। सभी लोगों ने कहा कि माला पहनाइए तो चलो, उनका खुशी का दिन है तो अपनी खुशी वो ऐसे व्यक्त करते हैं, तो अच्छा लग रहा था सभी के साथ। रवाई किसान भाई विनोद डोबाला, हमारी पहचान भाई विनोद डोबाला। बोले रवाई किसान भाई विनोद डोबाला, हमारी पहचान भाई विनोद डोबाला। गरीबों को साथी भाई विनोद डोबाला, दिया में बात भाई विनोद डोबाला। बोला गरीबों को साथी भाई विनोद डोबाला, दिया में बात भाई विनोद। ये मेरी देवरानी सबसे देर में आई, जो शपथ भी पूरी हो गई, सीधे माला पहनाने के लिए आई। ये ड्यूटी में थी, स्कूल की टीचर है और 60,000 तनख्वाह खा रही है, 1 रुपए नहीं देता दान मेरे को, ऐसी देवरानी। रवाई किसान भाई विनोद डोबाला, हमारी पहचान भाई विनोद डोबाला। बोले रवाई किसान भाई विनोद डोबाला, हमारी पहचान भाई विनोद डोबाला। गरीबों को साथी भाई विनोद डोबाला, दिया में बात भाई विनोद डोबाला। बोला गरीबों को साथी भाई विनोद डोबाला, दिया में बात भाई विनोद डोबाला। तो गाइज हमारा वीडियो यहीं तक का था। हमने खाना पीना खाया और खाना खाने के बाद घर चले गए। तो वीडियो यहीं तक का है। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जय देवभूमि उत्तराखंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।